नमस्कार। वेकअप एंड शाइन पर विजय विक्रम सिंह के साथ हैं आप, और कहानियों का सिलसिला आगे बढ़ाएं उससे पहले वेकअप एंड शाइन को लाइक और सब्सक्राइब किया है ना आपने? नहीं किया? करिए। देखिए, आप सोच रहे होंगे कि ये मैं किस जगह पर हूँ जहाँ इतनी हरियाली है, जहाँ इतने पेड़ पौधे हैं, इतनी पक्षियों की इतनी आवाज़ें हैं, इतनी खूबसूरत मोर की आवाज़ आपको आ रही होगी। तो मैं हूँ इस समय जोधपुर में आफरी एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। यहाँ पर हमारे एक बहुत क्लोज रिलेटिव रहते हैं, मैं उनके यहाँ पर हूँ और इसीलिए प्रकृति की गोद में हूँ। कहानियों का सिलसिला बढ़ाते हैं आगे, और आज आपको छोटी सी कहानी सुनाते हैं जो आपको ये बताएगी कि जैसी करनी वैसी भरनी। एक आदमी होता है जो बहुत छोटी सी जगह से मेहनत करके ऊपर उठता है और अपना एक नाम कमाता है, शहर आ जाता है, गांव से निकल के शहर आ जाता है, बहुत सक्सेसफुल हो जाता है, बहुत अच्छा अपने करियर में कर रहा होता है। उसके पिता एक किसान होते हैं जिन्होंने बड़ी मेहनत करके उसकी पढ़ाई लिखाई कराई होती है और उसको इस काबिल बनाया होता है। एक समय आता है जब पिता बूढ़े हो जाते हैं, तो पिता सोचते हैं कि चलो बेटे के पास चलते हैं, थोड़ा मन भी लगा रहेगा और थोड़ा एक बुढ़ापे का सहारा भी हो जाएगा। बेटे की शादी हो चुकी होती है, बेटे के भी एक बेटा होता है। पिता जब शहर में आते हैं अपने बेटे के घर पर, शहरी तौर तरीके से ज़रा वाकिफ़ नहीं होते हैं। डाइनिंग टेबल पर खाना वगैरह उसकी आदत नहीं होती है उन्हें, कांच के बर्तनों में खाना उसकी आदत नहीं होती है। तो शुरुआत में उस बेटे के बड़े से घर में, आलीशान से घर में डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाते हुए उनसे प्लेट टूट जाती है, खाना नीचे गिर जाता है कई बार, जिसे देखकर बेटा और बहू बड़े विचलित हो जाते हैं और बड़ा गुस्सा आता है उन्हें। तो पिता के लिए एक लोहे की थाली मंगवाते हैं। मोर की आवाज़। तो बेटा जो है पिता के लिए लोहे की थाली मंगवाता है, लोहे के बर्तन मंगवाता है, ताकि पिता से वो टूटे ना, और उनको ज़मीन पर बिठा के खाना खिलाता है। ये देखकर बेटे का बेटा 10 साल की उम्र का होता है, वो थोड़ा दुखी होता है और वो पूछता है पापा से कि पापा, ये आप दादाजी को ऐसे क्यों खाना दे रहे हैं? तो बेटा कहता है कि बेटा, ये दादाजी जो हैं वो उनको आदत नहीं है और वो तोड़ देते हैं, वो गंदा कर देते हैं, इसलिए मैं उनको लोहे की प्लेट में खाना अब देने लगा हूँ और ज़मीन पर बिठा के खिलाता हूँ। वो 10 साल का बच्चा एक ऐसी बात कहता है जो उस इंसान के लिए जीवन भर की सीख बन जाती है। वो कहता है, पिताजी, पापा, ये बहुत आप जो कर रहे हैं इससे मुझे भी एक प्रेरणा मिली कि आप भी जब बूढ़े हो जाएंगे, शायद आपके भी हड्डियों में ताकत ना रहे, तो आप भी मेरे घर का सामान तोड़ेंगे, तो इसलिए मैं भी आपके लिए इसी तरह की एक बड़ी सी लोहे की प्लेट बनवा दूंगा, लोहे के बर्तन बनवा दूंगा, लोहे की ही आपको खाट वगैरह दे दूंगा, बेड बनवा दूंगा, ताकि वो चलता रहे और आपसे कोई नुकसान ना हो। ये सुनकर उस आदमी को अपनी गलती का एहसास होता है और तुरंत वो अपनी गलती, अपनी भूल का सुधार करता है और पापा को, अपने पिताजी को वो इज़्ज़त जिसके वो हकदार होते हैं वो वापस देता है। बहुत छोटी सी, बड़ी सुनी सुनाई सी कहानी है, लेकिन कभी कभी ख़ुद को ये याद दिलाना बहुत ज़रूरी है कि हम जो बोएंगे वही हम काटेंगे। हमारे आसपास जो हमारे बच्चे हैं, उनका मन गीली मिट्टी की तरह है, वो जैसे आप शेप करोगे वैसे ही वो शेप हो जाएगा। और कई बार बच्चों का मन उस चीज़ से भी शेप होता है जो वो देखते हैं। कई बार आप कई चीज़ें उनको सिखाते नहीं हैं, और वो आसपास ऑब्ज़र्व करते हैं, और जो वो ऑब्ज़र्व करते हैं उसको वो जज्ब कर लेते हैं, उसको एब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं, और कहीं ना कहीं उनके सबकॉन्शियस में वो चीज़ बैठ जाती है। इसलिए बड़ों का सम्मान हमेशा बनाए रखिए, बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार दीजिए, बच्चों को बताइए कि बरकत घर में बुज़ुर्गों से, घर के बड़ों से ही है। छोटी सी कहानी के साथ आपसे विदा लेता हूँ, पर
तो वेक अप एंड शाइन को लाइक और सब्सक्राइब करिए ताकि मेरी बातें आप तक पहुंचते रहें, और अपने दोस्तों तक पहुंचाइए ये बातें। और कोरोना काल में खुश रहिए, क्योंकि जैसा मैंने पहले बताया था कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, कई बार हम देख नहीं पाते हैं। जाहिर सी बात है कि ये कोरोना का जो समय है ये मुश्किल समय है, पर अंग्रेज़ी में कहावत है, दिस टू शैल पास। हिम्मत रखिए और कर्म करते रहिए। और हाँ, मुझे सोशल मीडिया पे लाइव फॉलो कर सकते हैं आप, इंस्टाग्राम पर विजय विक्रम 77 और फेसबुक पर विजय विक्रम सिंह के नाम से। और हाँ, इस बार जाने से पहले आपको थोड़ा सा नज़ारा दिखा देता हूँ आसपास का। ये हरियाली है, ये चिड़िया, अब मोर इस समय नहीं दिख रहे हैं, वरना यहाँ पर मोर भी बहुत सारे। आज सुबह ही मैं जॉगिंग करने गया था तो मुझे बहुत सारे मोर और एक तो नाचता हुआ भी दिखाई दिया था। तो ये है नज़ारा हज़रात। इसी तरह के नज़ारे मैं आपको और दिखाऊंगा। नमस्कार।